ऑफर 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 सुपर रिवील से बजाज के शोरूम पर ऑफर निकल चुका है और ऑफर निकलते ही इस शोरूम पर यहाँ पे भीड़ लग चुका है। तो आइए आपको दिखाते हैं वो कौन सी गाड़ी है जिस पर ऑफर अभी स्टार्ट है और इस गाड़ी का इतना ज्यादा डिमांड है और पूरे मार्केट में आप देखेंगे इस समय यही गाड़ी छाया हुआ है। गाड़ी का नाम है बजाज गोगो P7012 और जो दूसरा गाड़ी है इसी मॉडल का वो बजाज गोगो 5009 गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी क्वालिटी फीचर्स दी गई है और बहुत भारी भरकम डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सिंपली चलते हैं सेल्स मैनेजर सर से बात करते हैं और पूछते हैं कि इस गाड़ी पे क्या डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्या ऑफर्स दिया जा रहा है जो इतना ज्यादा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। तो सिंपली चलते हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? बढ़िया है सर। तो सर मैं अभी आपके शोरूम पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगा हुआ है। जी, तो जी। सर ऐसी कौन सी ऑफर निकाल दिए हैं जो कस्टमर इतना ज्यादा अट्रैक्ट होकर आपके शोरूम पर विजिट करें? सर ऑफर तो आते ही रहते हैं, आप जानते हो। आप कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आए थे। जी सर। जब हमने लॉन्चिंग की थी अपनी बड़ी गोगो की 7012। जी सर। ठीक है, उसका क्रेज अभी खत्म ही नहीं हुआ था लोगों में। हमने एक दूसरा मॉडल निकाला है जिसका नाम है हमारा P7012 है, उसका छोटा भाई समझ लीजिए, और इसका मॉडल नंबर है P5009। अच्छा सर। इट मीन्स कि 5009। ये हमारी नई गाड़ी आई है जो हमारी आरी टेक हुआ करती थी कभी, उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है, इसकी रेंज में थोड़ा सा मॉडिफाई किया है सो दैट अभी क्या है कि ऑफर के बारे में भी हम बताएंगे आपको, लेकिन कुछ इसमें नए फीचर्स हमने डाले हैं जिसको देख के लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं इसे देखने के लिए। लोग इसको जब ऑफर नहीं था तब भी इसका इंतजार कर रहे थे और जब ये आया है उसके बाद हमारी कंपनी ने ऑफर भी दिया है साथ ही साथ। तो इस वजह से इसको देखना और इसको खरीदने का सबको क्रेज हो गया है। जी सर। है ना। इसमें कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे पुरानी जो गाड़ी आती थी उसमें ये ब्लैक कलर का हुआ करता था। जी सर। फाइबर पार्ट अभी, और उसकी लाइटें थोड़ी अलग थी। अभी ये बिल्कुल एलईडी बेस हो गया है। इसका फाइबर हमने पूरा ब्लैक से हटा के वाइट कर दिया गया है। इसकी बैटरी का कुछ थोड़ा सा फर्क किया गया है। जी सर। जिसकी वजह से इसकी डिमांड अभी मार्केट में ज्यादा हो गई है। जी सर। आप दिखाएंगे, आप आगे से पीछे तक अभी ये पूरी जो इसकी लाइटिंग है, आगे भी एलईडी बेस लाइटिंग है, पीछे भी एलईडी बेस लाइटिंग है। पीछे का जो हमारा ये कवर जो हुआ करता था ये भी चेंज कर दिया गया है, जो देखने में अभी काफी अट्रैक्टिव हो गया है। जी सर। आप देखें तो आगे से पीछे थोड़ा सा लुक वाइज बहुत कुछ बदला है इसमें। जी सर। जैसे कि व्हील कवर्स नहीं आया करते थे पहले। जी सर। ठीक है, अभी कंपनी खुद अपने व्हील कवर्स लगा के देती है। ठीक है, लोकल व्हील कवर्स नहीं है इसकी। सर इसमें जो बैटरी लगा गया है, हाँ, वो कौन सी कंपनी का है? और सर इसमें देखिए, इसमें हमारी जो लिथियम बैटरी यूज की जाती है। जी सर। जो एक शुष्क बैटरी का नाम सुना होगा आपने, जो कि एक सेल बेस्ड होती है। जी सर। ठीक है, ये लिथियम बैटरी है और बैटरी की जो रेंज है हमारी, बैटरी की रेंज जो पुरानी हुआ करती थी उसमें 8.9 kWh की बैटरी थी, जबकि इसमें बैटरी की रेंज 9.2 kWh। अच्छा सर, बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया गया है, काफी बढ़िया। और इसका सर्टिफाइड रेंज जो हमारा बैटरी का है, जो हमने अपने शोरूम में नापा है, जी सर, सर्टिफाइड रेंज इसका 171 किलोमीटर पर चलेगा आफ्टर वन चार्जिंग। अच्छा सर। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। जी सर। बिकॉज हमारा जो क्या कहते हैं, जो आरटीओ है, इसमें 3+1 पैसेंजर, एक ड्राइवर, 3 पैसेंजर बैठाने का है। लेकिन बाहर जो लोग, अब हमने उस हिसाब से नापा है। जी सर। एक स्पीड होती है उसमें, जब हम नापते हैं एक स्पीड, एक ही वेट। जब हमने स्टार्ट किया एक स्पीड लगाई, ठीक है, एक ही वेट रखा। एक आदमी का वजन लमसम कितना मानते होंगे सर आप? 50 to 60, करेक्ट। हमने 4 आदमी का वजन 60 kg माना और 240 kg इस पे रखने के बाद एक इको मोड स्पीड पे हमने सेट किया, रोलर्स पे लगाया। उस केस में हमारी गाड़ी आफ्टर फुल डिस्चार्ज ऑफ बैटरी चली है 171 किलोमीटर। लेकिन 171 किलोमीटर, हाँ जी सर। इसलिए इसकी सर्टिफाइड रेंज हमने रखी है 171 किलोमीटर। लेकिन जब आप गाड़ी बाहर चलाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको। जैसे कि सबसे पहला, जैसे ही आपने गाड़ी निकाला, विंड प्रेशर होता है। जी सर। विंड प्रेशर मतलब हवा का दबाव। जी सर। जब हवा का दबाव पड़ेगा तो वो दबाव बैटरी पे भी पड़ता है, करेक्ट।
पैसेंजर कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो सिंपली आप समझें कि एक वेट नहीं होता है कभी भी। जी सर। इस पे हमेशा एक वेट नहीं होता है, जबकि जो सर्टिफाइड रेंज निकालने के नापा जाता है उसमें एक वेट रखा जाता है। जी सर। तीसरी चीज, कभी भी स्पीड आपकी सेम नहीं रहती है। जी सर। आप भीड़ के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को बदलते रहते हैं, वेरिएट करते हैं। जब आप भीड़ में निकलते हैं, आगे ज़्यादा भीड़ दिख रही है, आप गाड़ी धीरे चलाते हैं। आपको खुली रोड मिलती है, जैसे अभी यहाँ पे देखिए खुला हुआ है, आप तेज गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। जब आप अंदर नपता है तो वो कहीं पे भी आपको ऊंचाई पे नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आप फ्लाईओवर्स भी चढ़ते हैं, सामान भी ज़्यादा होता है, पैसेंजर। तो अगर उस रेंज वैसे चलाते हैं तब भी ये अपना आउटपुट 150 to 155 देता है। अच्छा सर, काफी ठीक बढ़िया है। है। हाँ। तो सर ये जो गाड़ी अभी मैं देख पा रहा हूँ, ये ऐसा लग रहा है कि पूरा फुल मेटल बॉडी का बनाया गया है। हाँ, फुल तो क्या मेटल यह सच बॉडी में है। हाँ, क्या है फुल मेटल बॉडी? यस, बिल्कुल फुल मेटल बॉडी है। केवल आपका फाइबर पार्ट ये है। अच्छा सर, ये जो आप देख रहे हैं, जी सर। ये फाइबर पार्ट है, ये आपका मेटल है। अच्छा सर। ये आपका मेटल है, ये सारा ये मेटल है, ठीक है। ये फ्रेम पूरा मेटल का है, ये बॉडी पूरी मेटल की है। मेटल के मामले में मैं जानता हूँ कि बजाज से अच्छा मेटल बॉडी किसी भी गाड़ी का नहीं है। अच्छा सर, काफी किसी भी गाड़ी का नहीं है। इवन हमारे पुराने कस्टमर्स भी बोलते हैं कि बजाज का जो मेटल है, जी सर। वो आई थिंक हमने किसी भी गाड़ी में नहीं देखा है ऐसा कि बजाज के मेटल के आगे कोई भी लाई कर रहा हो, जी सर। मीन्स इसको टक्कर दे रहा हो। तो मेटल के मामले में बजाज एक जेन्यून पार्ट्स यूज करता है। बजाज हमेशा मेटल अच्छा यूज करता है। इस वजह से मेटल के मामले में मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि मेटल इसका बहुत प्यारा है। आप देख लो, कहीं से भी ठोक पीट के देख लो। जी सर। आप चाहो तो आप इस पे चढ़ के भी देख सकते हो। अच्छा ये सर, कहीं इस से पे नहीं चढ़ नहीं दबेगा। सकते हैं, टूटेगा आप नहीं सर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस पे चढ़ो तो और आप चढ़ यहाँ के पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे चढ़ा ये हूँ। आप देखिए मेटल ठीक है। की क्वालिटी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इतना मजबूत यहाँ पे साकर लगाया गया है। तो जी। यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे साकर लगाया गया है सर? नहीं नहीं, इसमें सिंपल एक तरफ सॉकर होता है। जी सर। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रॉपर सॉकर पेस्ट पे है। जी सर। तो सर इसमें जो सस्पेंशन, टायर लगाएगा कौन सी कंपनी का टायर है सर? इसमें एमआरएफ के टायर आ रहे हैं अभी। अच्छा सर। अभी एमआरएफ के रेडियल टायर आते हैं। ये सारे ट्यूबलेस टायर होते हैं। अच्छा सर। ठीक है। आप ट्यूबलेस का मतलब क्या होता है सर? ट्यूबलेस का मतलब होता है, पुराने समय में हम देखे यूज करते थे जो टायर, उसमें ट्यूब आती थी। अच्छा सर। याद होगा आपको बाइक्स में भी। अभी तो ट्यूबलेस का जमाना ही आ गया है। जी सर। जी सर। तो आप पुराने समय में जब बाइक लेते थे उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं हुआ करते थे। जी सर। सपोज वो कहीं पंचर हो गया, जी सर। तो उसको जब तक आप बनवाएंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी सर। करेक्ट। लेकिन ट्यूबलेस वाले में ये है कि अगर आपका टायर कहीं पंचर हो गया जी सर। तो आप हवा भरवा लीजिए, और आप 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जब तक उसकी हवा नहीं निकल रही है तब तक आप उसको जाके किसी भी दुकान पे, गैरेज पे आप उसको सही करा सकते हैं और टायर भी नहीं खराब होगा। जी सर, काफी बढ़िया। लेकिन ट्यूब में क्या होता था कि अगर आपका हवा निकल गया तो आप उस कंडीशन में क्या है, बिना बनवाए अगर आप चले तो आपका टायर भी खराब हो सकता है। जी सर। सर इस गाड़ी में मोटर कौन सा लगा हुआ है? ईएमएस मोटर लगा हुआ है जो कि वाटर प्रूफ है। अच्छा इसकी सर। ऊंचाई भी थोड़ी सी ज्यादा भी है, क्योंकि अगर मोटर पे कहीं थोड़ा बहुत अगर पानी भी आता है जी सर। तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। बाकी देखिए इसके साइड में आपको मोटर, जैसे टायर कहीं पानी में जाता है जी सर। तो उससे पानी ऊपर की तरफ उठता है। जी सर। करेक्ट। तो ये जो आपके देख रहे हैं पैड लगे हुए हैं रबर के, जी सर। जी ये आपकी मोटर पे पानी जाने नहीं देते हैं। जी सर, काफी और बढ़िया। इसको हम लोगों ने वैसे भी वाटर रेजिस्टेंस है, पानी में रख के भी चेक किया है इससे, जिससे कि ज्यादा अगर जब तक पानी नहीं होगा जी सर। तब तक आपका मोटर पे कोई भी खतरा नहीं है। जी सर। ठीक तो है। सर इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है सर? ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका आपका 170 mm है। अच्छा सर। तो सर इस गाड़ी की टोटल लंबाई चौड़ाई कितनी होगी सर? इसकी जो लंबाई है, वो लंबाई जो आप ये देख रहे हैं ये है 2635 mm की। जी सर। ठीक है। लंबाई जो है 2635 mm की है, चौड़ाई इसकी 1300 है, अच्छा सर। और जो इसकी ऊंचाई है वो 1700 mm है। अच्छा सर, इस गाड़ी की जो ऊंचाई है टोटल, हाँ। यहाँ पे 1700 mm है। ये 1700 mm है नीचे से लेके ऊपर ऊपर तक। तक। जी सर। ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस बोले तो ये जो स्पेस है आपका, जी ये सर, जी सर। ये स्पेस 170 mm है। अच्छा सर। ये 170 mm है इसका स्पेस, जो कि आपकी जहां भी कहीं, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो रोड ब्रेकर्स आते हैं। जी सर। ब्रेकर्स भी
इतने ऊंचे तो नहीं बनते हैं ना। जी सर, जी सर। तो उसको देखते हुए इसकी जो ऊंचाई दी गई है 170 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस। जी सर। और इसकी जो आप लंबाई पूछ रहे थे वो थी 2635 mm की, चौड़ाई जो है इसकी 1300 mm, अच्छा सर। ऊंचाई इसकी 1700 mm। जी सर। तो सर इस गाड़ी पर हम कितना लोड यहाँ पे ला सकते हैं? वैसे तो देखिए इस पे आरटीओ ने जो हमको लोड सैंक्शन किया है जी सर। वो 3 पैसेंजर और 1 ड्राइवर। जी सर। हम अगर अनुमानित माने एक एवरेज निकाल के चलते हैं कि एक आदमी का वेट लमसम 60 kg होता है आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में आदमी आरामदायक हो चुका है, जी सर। आराम का शौकीन हो चुका है, उतना वो नहीं करता है। पहले लोगों का वजन कम होता था, लेकिन आज की डेट में हम जो सोचते हैं कि एक बंदे का वेट 60 kg है तो आप 240 से 250 kg तो सेंसन है। जी सर। उसके बावजूद इस पे लोग कम से कम 3 कुंटल 3.5 कुंटल का लादते हैं। जी सर। तो सर इसमें जो हमारा मोटर कंट्रोलर बैटरी चार्जर दिया गया है उसकी कितनी साल की वारंटी होती है? जो इसमें मोटर कंट्रोलर और बैटरी चार्जर है हमारा, जी सर, इन तीनों चीजों की वारंटी 5 ईयर है। अच्छा सर, 5 साल की 5 साल की वारंटी है। अच्छा, पीएमएस मोटर लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहे थे कि ये जो चार्जर है, चार्जर हमारा इसमें इनबिल्ट है। अच्छा सर, ये अंदर अलग से, हाँ, इसमें केवल हम आपको देते हैं इसके अलावा आरसीडी केबल। अच्छा सर, आरसीडी केबल, हाँ, आरसीडी केबल मीन्स जो सरल भाषा में बोला जाए तो चार्जिंग केबल। जी सर। जैसे मोबाइल लेते हैं तो उसका चार्जर अंदर ही फिट होता है, बाकी हमको वो एक जो मिलता है वो चार्जर ही होता है। जी सर। जो आपका एसी को कंट्रोल करके डीसी में बदलता है, और चार्जर उसका अंदर ही फिट होता है। जी सर, सेम वही है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे चार्जर का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे चार्जर लगा सकते हैं और अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो सर कितनी देर में आपकी गाड़ी फुल हो जाती है? जब आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, अगर आपके यहाँ प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है तो 3 आवर्स में आप इसको 80% चार्ज कर लेंगे और 4.5 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाती है। अच्छा सर, काफी एक बार 4.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगी। उसके बाद अगर आप रोड पे निकलते हैं तो ये कम से कम आपकी 150 से 155 चलती है। जो सर्टिफाइड रेंज है वो हमने जो दिखाई है 171, उस पे आपको पहले जैसा बताया मैंने कि उसमें टर्म एंड कंडीशंस है, उस हिसाब से अगर चलती है गाड़ी तो उतना चलेगा। अदरवाइज 150 तक तो इसका नॉर्मली चलने का है एक चार्जिंग में। तो सर ये गाड़ी जो है हमारा पूरा डिजिटली मीटर दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल डिजिटल मीटर है, आप देख सकते हो। यहाँ से आप, मैं उधर आ जाता हूँ, थोड़ा आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें हैं इसमें फंक्शंस। जैसे कि आप यहाँ एक ये बटन देख रहे होंगे, इससे आप यहाँ चीजें देख सकते हैं कि कितनी, अभी देखिए ये 0% चार्जिंग दिखा रहा है इसका। जी सर। तभी ये अभी 70 किलोमीटर की रेंज है इसमें। जी सर, 70 किलोमीटर की रेंज है। जब आप इसको एक बार ऐसे पुश करेंगे ये डाटा बदल जाएगा। कितनी चली है, कितनी है, तो 70 किलोमीटर टोटल अभी चली है कितनी, 16.7, यानी 16.7 किलोमीटर ये चल चुकी है। अगर देखें तो 17 किलोमीटर ये चलेगी। ये आप डिजिटली इसको नाप सकते हैं। ट्रिप कितने की ट्रिप दिखा रहा है ये, जैसे ये ट्रिप दिखा रहा है कि अभी इस गाड़ी को जो यहाँ यार्ड से फिट करके थोड़ी टेस्टिंग करके जो लाया गया उतने में ये 17 किलोमीटर अभी चल चुकी है। जी सर, ठीक है। इसमें देखिए ये एक ये अपना चार्जिंग पॉइंट दे रखा है। अच्छा सर, ठीक है। इसमें आप अपना चार्जर का एक वो जो आता है नॉब, वो लगा के चार्ज कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा एक ऑप्शन और दिया गया है इसमें, आप यहाँ से सिर्फ केबल लगा के भी, यूएसबी टाइप है, आप यहाँ से केवल केबल लगा के भी इसे चार्ज कर सकते हो। तो काफी बढ़िया यहाँ पे फीचर्स दिया गया है। ये पुरानी जो हमारी आरीटेक 9.0 आती थी उसमें ये वाला फीचर नहीं था। जी सर, ये अभी ये नया इंट्रोड्यूस किया है हम लोगों ने। आप सीट देखिए, पुरानी सीट और इस सीट में थोड़ा डिफरेंस है। जी सर, सीट काफी कंफर्टेबल है, थोड़ी डिजाइनदार है। जैसा कि पहले पकड़ने के लिए नई हैंडल नहीं हुआ करते थे, जी सर, अभी इसमें नए ये चीज नई इंट्रोड्यूस की गई है हमारी। जी सर, ये हैंडल और काफी मजबूत है। ये कार वाले हैं। जी सर, जो आप 4 व्हीलर में देखते हैं सेम वो हैंडल है। इसमें आप स्पेस दे सकते हो, ये लगेज का स्पेस है। आप इसमें कितना लगेज रख सकते हो, अगर आप अनुमानित करें तो इसमें मेरे ख्याल से 3 लगेज आराम से आ जाएगा। जिससे जो ट्रॉली बड़ा वाला ट्रॉली, हाँ, तो इसमें आराम से खड़े करके ला सकते हैं। आराम से 3 लगेज, यहाँ पे 3 पैसेंजर बहुत आराम से बैठ सकते हैं। जी सर, और यहाँ पे उतना ही पास है। यहाँ पे स्पेस भी काफी बढ़िया दिया है। हाँ, स्पेस भी थोड़ा सा है अच्छा सा। तो ये सारी चीजें देखते हुए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, क्योंकि हमने जो
एक लॉन्चिंग की थी आपने देखा होगा। जी सर। तो उसमें क्या था कि जब वो हमारी बड़ी गोगो आई, जी सर। तो उसका क्रेज देखते हुए हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि लोगों को जो चीज पसंद आए हम वो डिलीवर कर सकें। जी सर। तो और बाकी इसमें आपकी जो बैटरी है 9.2 kWh की बैटरी जो कि हमने बताई, उसकी वारंटी जो है आपकी 5 ईयर या फिर 1,20,000 किलोमीटर की है, जो पहले हो जाएगा। जी सर। लिथियम बैटरी है, सेल टाइप में है, उसमें बैटरी हमारी पूरी कभी खराब नहीं होती है। अच्छा जब सर। भी आप लिथियम बैटरी का नाम लेते हैं, जी सर। वाटर वाली तो पूरी खराब होती है। जी सर। लेकिन जो जैसे कि ई रिक्शा में लगता है, जी सर। ई रिक्शा की 4 बैटरी लगाते हैं, वो वाटर बेस पे होती हैं। जी सर। वो हर साल बदलवानी पड़ती है उन लोगों जी को। सर। लेकिन इसमें क्या है, 5 साल की तो हम वारंटी दे रहे हैं, जी। ठीक है। और एक ई रिक्शा अगर बदलवाता है चारों बैटरी, तो उसका लमसम 60 से 70 हजार रुपए खर्च होता है जी पर सर। ईयर। जी सर। तो सर अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, वो सर उस जी ऑफर जी के जी, बारे में अब बता दीजिए वो अब उस बात पे आते हैं। जी सर। पहले इस गाड़ी का रेट था 3,63,000 रुपए। जी सर। इस गाड़ी का जो हमने रेट हमारा था वो जी सर। 3,63,000 था। लेकिन अभी एक बम्पर ऑफर आया हुआ है, जी सर। जो कि आपको सुन के थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और आश्चर्य भी होगा। इस समय 16,000 का डिस्काउंट कंपनी ने कर रखा है। 16,000 रुपए का डिस्काउंट? 16,000 रुपए का डिस्काउंट इस पे है। और गाड़ी की कीमत इस समय हम जो दे रहे हैं लोगों को, वो सिर्फ 3,47,000 में दे रहे हैं। 3,47,000? अगर कोई भी फुल पेमेंट कर रहा है उसको 3,47,000 में दे रहे हैं। उसमें उसका अर्थिंग भी कराएंगे, सारी चीजें उसको इंक्लूड करके देंगे। ऑन रोड प्राइस है 3,47,000। जी सर। तो सर आपके कई सारे आउटलेट्स भी खुल चुके हैं? जी, जी सर। हमारे पहले 2 आउटलेट थे हमारे। जी सर। फिर उसके बाद हमने एक और नया आउटलेट खोला जो सदर में है। जी सर। ठीक है, जिसे हम सदर कैंट के नाम से जानते हैं। एक हमारा टीपी नगर में, जहां आप अभी हमारा वीडियो बना रहे हैं। जी सर। एक हमारा पूर्वी दिन खेड़ा पारा में है। जी सर। ठीक है, एक हमारा नया आउटलेट खुलने जा रहा है जो गोसाईगंज में खुलेगा। एक हमारा यादव चौराहा पे खुल रहा है, और एक और आउटलेट हम यहाँ पे नया टीपी नगर में ही खोल रहे हैं, जो कि इस आरटीओ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मोन्ट्रा का एक ऑफिस पड़ता है उसके जस्ट बगल में। जी सर। वो जल्दी ही ये तीनों आउटलेट हमारे चालू हो जाएंगे, जिससे कि, और हम सर्विस सेंटर की बात करें तो सर्विस सेंटर भी हमारे खुल रहे हैं, जो कि एक अभी नया मोहनलालगंज में खुल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से एक और यहाँ पे भी, जिससे कि हमारे कस्टमर्स को परेशानी ना हो। सपोज अगर हमने गाड़ी बेचने पे केवल ध्यान दिया, अगर सर्विस नहीं दे पाए उनको, तो कस्टमर हमारे पास क्यों आएगा? जी सर। इसलिए हम आउटलेट के साथ साथ सर्विस सेंटर की भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिससे कि आगे भविष्य में हमें कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल। जी सर। करेक्ट। सो दैट हम ये जल्दी ही, ये हमारा यादव चौराहा का, हमारा ट्रांसपोर्ट नगर का जो दूसरा आउटलेट है वो, और गोसाईगंज एवं मोहनलालगंज, ये चारों बहुत ही जल्दी हम इंट्रोड्यूस कर देंगे कस्टमर्स के लिए। और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके अच्छी से अच्छी सर्विस और अच्छी से अच्छी उनको चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। जी सर। जिससे कि हमारे कस्टमर को कभी हमारे यहाँ से निराशा ना हो। जी सर।